नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको निर्जला द्वादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। किसी गांव में एक केवट रहता था। घर में उसकी पत्नी और वृद्ध माँ थी। केवट गांव के बाहर नदी में मछलियाँ पकड़ने का काम किया करता था। वह सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने का जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने जाता था और इस पकड़ी हुई मछलियों को लेकर बाजार में बेचने जाता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पूर्व जन्म के परिवार और संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में विष्णु भगवान की भक्ति थी। अत्यंत दयालु था। मछलियाँ जब उसके जाल में आकर तड़पती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर शर्मिंदा होती। प्रस्तुत जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन न होने के कारण वह अपनी व्यवसाय को छोड़ भी नहीं जाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से शिक्षा भी ले ली थी। गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। वह सुबह सुबह स्नान करके भगवान का नाम जपता रहता था। भागवत सुनना, सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया था। जीवन मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसको समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अब तृप्त वृद्धि होने लगी। रघु के लिए मछलियाँ पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया था। उसने इस काम को छोड़ दिया था। कुछ दिनों तक घर में संचित धन से काम चलता रहा। उसके बाद उपवास होने लगी। घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता पिता के तिरस्कार से व्याकुल होकर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्रण दे सकता था, पर वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उसे देखा नहीं जाता था। वह पछताता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन वह मछलियाँ पकड़ने तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली जाल में आ गई और जाल से निकालने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय पछतात उठा। उसे याद आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे भगवान स्पष्ट होने लगे। उसी समय उसकी माता और पत्नी की भूख याद आ गया। दुखी और व्याकुल रघु ने मछली को जाल से पकड़ा और कहने लगा, मस्त रूपी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने ही मुझे घीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और मैं जीवन निर्वाह के लिए कोई कार्य नहीं जानता हूँ। इसीलिए मैं तुमको मारने के लिए विवश हूँ। हरि हो या कोई और हो, मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछलियाँ का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित रह गया। उसका हृदय मंद में भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहाँ पर्वत से बहुत से झरने गिर रहे थे। उन झरनों में से उसे जल के कुंड बना दिखाई दिया। रघु ने एक जल के कुंड में मछली को डाल दिया। रघु भूल गया कि वह कई दिनों से भूखा है। वह भूल गया कि घर में माता और पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, प्रभु, आपने मुझे मछली के भीतर से नारायण नाम सुनाया है। अब तू दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं आपका दर्शन पाए बिना अब यहाँ से नहीं उठूँगा। रघु को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रटने लगा। नारायण में तन्मय था। उसके मुख में न जल की एक बूंद थी। वह नारायण नारायण रटने लगा था। नारायण में तन्मय हो गया था। उसके मुख में न जल की एक बूंद तक नहीं गई थी। उसे दिन रात का पता भी नहीं था।
और वह 3 दिन एकादशी व्रत का था, जिसे रघु ने अनजाने में व्रत भी कर लिया और रात को जागरण भी कर लिया। सदा भक्त की खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध बाबा के भेष में वहां पहुँचे और कहने लगे, अरे तपस्वी, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में क्यों आए हो और कब से बैठे हो? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या मतलब? बातें करने से मेरे तप में विघ्न पड़ता है, आप पधारें। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि क्या कोई मछली भी मनुष्य की बोली बोल सकती है? तुझे भ्रम हो गया है। जब उस मछली में कुछ है ही नहीं तो तुझे किसके दर्शन होंगे? तू क्यों यहाँ व्यर्थ में बैठा है? घर चला जा। रघु ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा कि मछली की बात जानने वाले स्वयं मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान, जब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं भी जानता हूँ। मछली के शरीर में वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने जीवों की हत्या की है। क्या इसलिए आप मेरी प्रतीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं? नाथ भक्त की बात सुनकर कृपा सागर अपने दिव्य चतुर्भुज में प्रकट हो गए। रघु तो उस लावण्य शरीर को देखकर देखता ही रह गया। वह आंसू बहाता रहा, प्रभु के चरण में गिर पड़ा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद दिए और वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने की क्या इच्छा रहा? परंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटी सी वस्तु मांगता हूँ। जाति से घीवर हूँ, मछली मारना मेरा पौत्रिक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूँ। अंत समय में मेरे जीभ पर आपका ही नाम रटते रहें और आपके दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकल जाए। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, तथास्तु, और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवान का राम का कीर्तन करते रहा और घर आया। गांव के लोग ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराहार छोड़कर वह भाग गया था। गांव के जमींदार में दया आकर बेचारी स्त्री के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने उसे भगवान की दया माना। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी व्यक्ति उसे या उसके परिवार को थोड़ा भी अन्न नहीं देता। वह रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता, कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता रहता। अब लोग उसे बिना मांगे ही बुलाकर अनेक पदार्थ दे देते थे। यह सब अंतर्यामी की ही कृपा थी। रघु को प्रतिदिन परिवार के तीनों सदस्यों के लिए भोजन जितनी सामग्री बिना मांगे ही मिल जाती थी। रघु इसे ले जाकर माता को दे देता था। तो इस प्रकार उस छोटे से गांव में प्रतिदिन बिना मांगे आवश्यक भोजन सामग्री मिलते देखकर माता के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, आनंद भी होता। माता और पत्नी मिलकर भोजन बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाती और प्रसाद रूप में तीनों प्राणी उसे पाकर प्रसन्न पूर्वक भगवान का भजन करते। इस प्रकार परिवार का पालन पोषण होने लगा। रघु की माता तथा पत्नी भी अब भजन में लग गई थी। अब रघु भजन के प्रभाव से पूरा साधु बन गया था। अब रघु भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया था। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। भक्त रघु अब पूर्ण साधु भाव को प्राप्त हो गया था। किसी से कुछ भी कहना सुनना नहीं था। किसी के मन में उद्वेग हो कोई भी चेष्टा नहीं करनी। दिन रात श्री हरि का नाम कीर्तन भगवान को मन में लगाए
लगाए रहता। यही उसका काम था। धीरे धीरे सारे गांव के लड़के उसे पागल कहकर चिढ़ाने लगे। एक दिन तो एक लड़का रघु को पीछे से उसके सर में डंडा मार दिया। फिर भी रघु ने उसे एक सधुर भी नहीं कहा। भगवती शक्ति ने अपना कार्य शुरू किया। रघु कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसके मारने वाला लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और गिरते ही उसके प्राण बेखुर हो गए। लोग एकमात्र हो गए। कुछ लोगों ने उसके घर जाकर माँ बाप को खबर दी। घर के लोग दौड़े आए। लड़के को बार बार उठाने की चेष्टा की गई। आखिरकार लोगों को पता चला कि उसके प्राण ही नहीं हैं। माँ बाप रोने लगे। किसी ने कहा कि यह जरूर रघु को मारने से हुआ है। अंत में सभी ने वहाँ रघु के घर इसे ले चले। उसे उससे प्रार्थना किया। भक्त की बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। उनका चित्त दूसरों को दुख देकर तुरंत ही पिघल जाता है। रघु महान है। यदि वह बालक का अपराध क्षमा कर देगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है। यह विचार कर बालक के माता पिता घर के अन्य लोगों के साथ मृत शरीर को लेकर रोते हुए रघु के घर पहुँचे। वे स्त्री पुरुष रघु के चरणों में गिरकर दिन बारी से कहने लगे, भक्त रघु, हम आज बड़े ही दुखी हैं। हम जानते हैं कि हमारा लड़का बहुत ही दुष्ट था और उसने तुमको जो तकलीफ दी है वह कभी क्षमा करने की योग्य नहीं है, परंतु माँ बाप होने के नाते आज सर्वथा निराशय हो गए हैं। हम अंधे का तो माता वही एक लड़का था। रघु वृद्ध संपत्ति के चरणों में देखकर उसका हृदय चकित सा रह गया। उसे अभी तक यह मालूम नहीं था कि उसे मारने वाला लड़का मर गया है। सारी बात समझकर रघु ने कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? मैं अमोद केवट हूँ, मेरे पैरों को हाथ न लगाइए। यह कहकर रघु ने बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्हें उठाकर बैठाया और कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं चाहा कि आपका बालक मर जाए। यदि मेरे कारण ही उसकी मृत्यु हुई है तो मैं भी बड़ा अपराधी हूँ। मेरा इस अपराध से कैसे छुटकारा होगा? यह सच है कि उसने मुझको मारा था, परंतु इसमें उसका कसूर नहीं है। रघु कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं कैसा अन्यायी और पापी हूँ कि आज कुछ अदम के कारण एक वृद्ध स्त्री पुरुष पर महान संकट पड़ गया है। प्रभु, वास्तव में मेरे मन में उस बालक के प्रति उसके द्वारा मारते समय कोई दसो न उपजा हो, तो हे प्रभु, दया करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। ऐसा कहते कहते रघु की आंखों में आंसू की धारा बह चली। उसने सभी से कहा, भाइयों, आओ हम सब मिलकर श्री हरि नाम की धुन गाते हैं और बालक से उठ बैठने को कहें। यह सुनकर सभी ने हरि कीर्तन शुरू कर दिया। मृत्यु बालक के चारों ओर घूमते घूमते एक गांव के सब लोग कीर्तन कहने लगे। प्रभु के प्रेम में रघु नाचने लगा। भगवान ने अपनी भक्ति की पुकार सुन ली और मृत्यु बालक को जीवन दान दे दिया। सभी ने रघु को धन्यवाद। रघु ने कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, भगवान को कीजिए। सारे गांव वाले ने हरि का कीर्तन करते हुए अपने अपने घर चले गए। रघु ने भी अपने परिवार के साथ श्री हरि का कीर्तन करने लगा और विष्णु भगवान अपनी कृपा उस पर हमेशा बनाए रहते। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे कि उसके और उसके परिवार की गुजर हो जाता था। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों को आदर करने वाला था।
राजा किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुँह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा के पास से मनचाहा धन लेकर जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ ही रहे, एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं। आज तुम जाओ, राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावली है, हमें धन की क्या ज़रूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद कर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज़ माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चे को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं। जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते ओढ़ते खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललचता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें ज़रूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर भी महल में नहीं था। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण को खूब स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूँ वह आप दे सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुँह मांगा दाम दे दूँगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने को कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया होगा। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसे भेष बना लिए। जब राजा की पत्नी ने देखा और राजा से पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर राजा के साथ निकल गईं। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलाद धोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद धन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले में से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलाल धोपने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहा। राजा को कहता,
राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाती। रानी के हाथ में फपोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौच भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयले भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लोहार ने पान भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पे पटको, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाथ पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहारन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिया मजदूर काम पर लगाए हो? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। धन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गईं। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत किए। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिससे वह बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसे होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौट आया और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी खुशी खुशी दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उसे दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न पा गया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई। वह बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो ज़रूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिन तक वह पैसे वहीं ही रहे और फूल बेल पत्र उस पर गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल उगने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वह समझे कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इसी तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी, मुझे 1 पैसे के बदले हजारों का अमान मिल जाता है। और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले उसे सब्जी मिल जाता है। इस प्रकार कई महीने बीत जाते हैं। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुनते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुनते थे उसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों के दाने में सारा धन खर्च हो गया। जब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे, यह खबर पूरे नगर में फैल गई।
ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह बात चला तो उन्होंने यही विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल हैं, उसने अपना सारा धन दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने की भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो उनमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज़ें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज़ इसके बदले सौदा कर लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा, उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस चूमने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक मोती सैकड़ों रुपए का है, सच बताएं आपके पास इतना मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आई। जब पेड़ों के देखा गया तो उनके जड़ के पास ही वही सिक्के चिपके हुए थे। राजा ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए यह धन किस काम का? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया, मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा, अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने के धन से ब्राह्मण और जनता की सेवा करूंगा। हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने उन पर की, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।